हेलो गाइस। तो हमारा ये जो लेक्चर है ये है हमारा सिंक्रोनस मोटर की सीरीज में मोटर ऑपरेशन व्हेन कनेक्टेड टू इनफाइनाइट बस। इनफाइनाइट बस का मतलब ये है कि इसमें हमारी टर्मिनल वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी जो है कांस्टेंट रहेगी। तो इसका मतलब ये इनफाइनाइट बस का मतलब ये है। तो ये हमारा सिंगल लाइन डायग्राम है। इलेक्ट्रिकल पावर आ रही है और मैकेनिकल में कन्वर्ट हो रही है। टर्मिनल वोल्टेज को हमने रेफरेंस लिया है और ई हमारा लैग करेगा बाई डेल्टा डिग्री। तो हमारे पास जो इक्वेशन आती है पीई इज इक्वल टू ईवी साइन डेल्टा अपॉन एक्सएस। तो इसको हम लिख सकते हैं पीई इज इक्वल टू पीईएम इंटू साइन डेल्टा। डेल्टा जो है हमारा पावर एंगल है वी और ई के बीच में। तो इसी इक्वेशन की हेल्प से हमने ये कैरेक्टरिस्टिक बनाई है पावर और पावर एंगल के बीच में, पावर एंगल कैरेक्टरिस्टिक। हमने सपोज किया कि लॉसलेस है, तो मशीन हमारी क्या है, लॉसलेस है मशीन। तो जितना भी हमारा इलेक्ट्रिकल इनपुट होगा वो सब कहाँ चला जाएगा, हमारा मैकेनिकल आउटपुट में। और अगर हमारा लीकेज इंपीडेंस जीरो है, इसका मतलब ZAL इज इक्वल टू जीरो। तो हम एक फेजर बनाते हैं जिसमें हमारा फेजर क्या कहेगा कि हमारा आर्मेचर एमएमएफ FA और फील्ड एमएमएफ, इसकी वजह से जो रिजल्टेंट आएगा वो हमारा होगा रिजल्टेंट एमएमएफ। तो सिंक्रोनस मशीन है, ये जो एमएमएफ है ये हमारा NS की स्पीड से रोटेट करेगा और आर्मेचर एमएमएफ भी हमारा NS की स्पीड से रोटेट करेगा। फील्ड एमएमएफ क्योंकि फील्ड की वजह से जो रोटर पे है ये भी हालांकि सिंक्रोनस मोटर है तो NS की स्पीड से रन करेगा, लेकिन डिफरेंशिएट करने के लिए हम इसको NR ले लेते हैं आगे के इजी के लिए, इजी होने के लिए। तो अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास, अगर हम जनरल देखें, हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर है और मैकेनिकल पावर है। तो ये दो एमएमएफ हैं, एक है हमारा रिजल्टेंट एमएमएफ और दूसरा है हमारा फील्ड एमएमएफ। तो जो रिजल्टेंट और फील्ड एमएमएफ है इनके बीच में जो एंगल होता है वो डेल्टा होता है। अगर हमारी इलेक्ट्रिकल पावर और मैकेनिकल पावर एट एन इंस्टेंट सेम है तो हमारे पास मोटर में ना एक्सेलरेशन होगा ना डी एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि हमारे पास जो मैकेनिकल पावर है वो रिक्वायर्ड है और ये हमारी अवेलेबल है। तो जब अवेलेबल इज इक्वल टू रिक्वायर्ड इक्वल होगा तो हमारे पास ना सरप्लस होगा ना डेफिसिट होगा पावर का। तो इसलिए हमारी जो टॉर्क है वो लगी रहेगी कांस्टेंट और हमारी जो स्पीड रहेगी वो भी कांस्टेंट रहेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, नो एक्सेलरेशन नो डिसेलरेशन, जिसकी वजह से हमारा डेल्टा क्या रहेगा, हमारा कांस्टेंट रहेगा, डेल्टा कांस्टेंट। लेकिन अगर हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर ज्यादा हो जाती है और मैकेनिकल पावर कम हो जाती है, इलेक्ट्रिकल पावर हमारे पास ज्यादा है यानी इनपुट ज्यादा आ रहा है लेकिन आउटपुट जो है कम है, तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास अगर पीई ज्यादा है और पीएम हमारी कम है तो क्या होगा, एक्सेलरेशन, क्योंकि अवेलेबल जो हो गई वो ज्यादा हो गई। अब जब एक्सेलरेशन होगा तो ये तो एनएस की स्पीड से रन कर ही रहा था, ये भी एनएस की स्पीड से रन कर रहा था, तो ये क्या होगा, एक्सेलरेट होगा। एक्सेलरेट होने की वजह से क्या होगा, हमारा डेल्टा जो है डिक्रीज होगा, डेल्टा जो है डिक्रीज होगा, क्योंकि हमारी एनआर जो है वो इंक्रीज हो जाएगी एनएस से। क्यों होगा, क्योंकि हमारी एनआर इंक्रीज हो जाएगी एनएस से, तो एक्सेलरेशन की वजह से, और हमारा डेल्टा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यानी पहले पावर बढ़ी, उसकी वजह से हमारा एक्सेलरेशन हुआ, फिर उसकी वजह से क्या हुआ, डेल्टा हमारा कम होगा। और फिर अगर अगला देखें, अगर हमारी इलेक्ट्रिकल पावर कम है मैकेनिकल पावर से तो अवेलेबल हमारी कम हो गई, रिक्वायर्ड हमारी ज्यादा हो गई, तो क्या होगा, डी एक्सेलरेशन होगा। डी एक्सेलरेशन होने की वजह से जो हमारा मोटर है उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, एनआर लेस देन एनएस हो जाएगी। यानी कि अब ये डेल्टा था तो ये लैग बिहाइंड करने लगेगा, लैग बिहाइंड, स्पीड कम हो गई तो लैग बिहाइंड, तो डेल्टा क्या होगा, हमारा इंक्रीज होगा, डेल्टा इंक्रीज होगा। तो अब ये देखेंगे अगर हमारी कोई कैरेक्टरिस्टिक है तो डेल्टा यहाँ पे कैसे इंक्रीज होगा। अगर हमारा डेल्टा इंक्रीज हो रहा है तो हम कैरेक्टरिस्टिक में ऐसे मूव करेंगे,
टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस इस कैरेक्टरिस्टिक पर, क्योंकि हमारी पावर एंगल कैरेक्टरिस्टिक ये है। लेकिन अगर डिक्रीज हो रहा है तो हम अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे टुवर्ड्स ओरिजिन। तो इसको सम अप कर लेते हैं, थोड़ा हमारा आसानी हो जाएगी आगे के लिए। अगर हमारे पास PE इक्वल टू PM है तो NR इज इक्वल टू NS है, कोई चेंज नहीं होगा। डेल्टा कांस्टेंट। और PE यानी इलेक्ट्रिकल हमारी जो अवेलेबल पावर है, जो हमारी पावर आ रही है वो क्या हो रही है, हमारी रिक्वायर्ड से कम है। तो क्या होगा, हमारा डीएक्सेलरेशन होगा। डीएक्सेलरेशन होने की वजह से NR क्या हो जाएगा, हमारा लेस हो जाएगा। NR लैगिंग बिहाइंड होने लगेगा तो क्या होगा, डेल्टा हमारा इंक्रीज होगा। डेल्टा इंक्रीज होगा। और अगर हमारे पास अवेलेबल पावर ज़्यादा है और मैकेनिकल आउटपुट हमारा कम है तो क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन होने की वजह से क्या होगा, NR विल बी ग्रेटर देन NS। डेल्टा क्या हो जाएगा, हमारा डिक्रीज होगा। तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक है तो उसमें हमारा मोटर के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। इसमें हमें मोटर का स्टेबल पॉइंट ऑफ ऑपरेशन भी पता लग जाएगा। ये हमारी PE है, ये मैक्सिमम PEM, और ये मैकेनिकल पावर या लोड पावर। इनिशियली हमारा जो मोटर था हम एज्यूम करते हैं कि A पर ऑपरेट हो रहा है और या फिर B पर ऑपरेट हो रहा है, दो ही कंडीशन है। तो हमने A ले लिया कि भाई A पे ऑपरेट कर रहा है, क्योंकि हमारा रिक्वायर्ड टॉर्क या तो A पे मिलेगी या फिर B पर मिलेगी रिक्वायर्ड पावर। तो A पर अगर कर रहा है तो यहाँ पे हम एंगल ले लेते हैं डेल्टा, क्योंकि एक्स एक्सिस पर क्या है, हमारे डेल्टा है। ये आ गया डेल्टा A। तो अब हमने डिस्टरबेंस क्रिएट किया, सच दैट कि हमारा जो मोटर है वो A डैश पर ऑपरेट होने लगा। तो जहां पर एंगल कितना हो गया, हमारा डेल्टा A डैश हो गया। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास PE A डैश ये हो जाएगी, यानी कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर, यानी जो हमारे पावर मोटर को मिल रही है वो कितनी हो गई, कम हो गई। इलेक्ट्रिकल इनपुट जो है हमारा कम हो गया। तो PE एट A डैश, PE लेस देन PM, PE लेस देन PM। तो क्या होगा, अब यहां से देखें डीएक्सेलरेशन होगा। डीएक्सेलरेशन होने की वजह से क्या होगा, NR हमारी कम हो जाएगी NS से, क्योंकि ऑलरेडी मोटर यहां पर हमारा NS से रन कर रहा था। सिंक्रोनस स्पीड कम हो गई तो डेल्टा इंक्रीज हो जाएगा, हमने देखा। डेल्टा ये हमारा NR, हालांकि इनिशियली क्या है, सिंक्रोनस स्पीड से रन करेगा, लेकिन डिफरेंशिएट करने के लिए हमने इसको NR लिख दिया। तो जब स्टेबल होगा या फिर हम A पॉइंट पे ऑपरेट कर रहा था तो PE इज इक्वल टू PM, NR इज इक्वल टू NS, डेल्टा कांस्टेंट। लेकिन हमने डिस्टर्बेंस क्रिएट किया A डैश पर, डेल्टा A डैश एंगल आया, और PE जो हो गई वो हमारी PM से कम हो गई। PE जो है हमारी PM से कम हो गई, तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारा डीएक्सेलरेशन। तो क्या होगा, हमारा NR लेस देन NS हो जाएगा, NR लेस देन NS हो जाएगा। तो NR क्या हो गया, लेस देन NS हो गया, तो इसकी स्पीड और कम हो जाएगी। तो डेल्टा क्या हो जाएगा, हमारा इंक्रीज हो जाएगा। डेल्टा इंक्रीज होगा तो इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक किधर मूव करने की कोशिश करेगी, टूवर्ड्स A मूव करने की कोशिश करेगी, क्योंकि ऊपर की तरफ हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस डेल्टा इंक्रीज हो रहा है। अब हमने देखा कि हमारा जो मोटर है, हमने दोबारा डिस्टर्बेंस क्रिएट किया,
सच दैट वो ए डबल डैश पर आ गया, और ये एंगल ले लेते हैं हम डेल्टा ए डबल डैश। अब एट ए डबल डैश पे क्या होगा कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल पावर है वो मैकेनिकल पावर से या फिर रिक्वायर्ड पावर से ज्यादा हो गई। अवेलेबल पावर क्या हो गई हमारे पास, ज्यादा हो गई। तो जाहिर सी बात है पावर ज्यादा हो गई, चाहे ये कम है, तो क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन होगा, इसका मतलब एन आर ग्रेटर देन एन एस हो जाएगा, एन एस ग्रेटर हो जाएगा, तो डेल्टा क्या हो जाएगा हमारा, डिक्रीज हो जाएगा, है ना, ये डिक्रीज हो जाएगा। अब जब डेल्टा डिक्रीज होगा तो किस तरफ होगा, टुवर्ड्स ओरिजिन, तो ये कैरेक्टरिस्टिक मूव करेगा, यानी टुवर्ड्स ए जाएगा। इसी तरीके से हम बी पर कर सकते हैं। बी पे ऑपरेट करा था हमने, सपोज किया, लेकिन हमें डिस्टर्बेंस करके क्रिएट करके कहाँ लेकर आए इसको, हम लेकर आए बी डैश पर। लेकिन बी डैश पे क्या हुआ, हमारी एट बी डैश पीई लेस देन पीएम, इलेक्ट्रिकल पावर क्या हो गई, कम हो गई, तो क्या होगा, डी एक्सेलरेशन होगा। डी एक्सेलरेशन होगा तो क्या होगा हमारा, डेल्टा इंक्रीज करेगा। डेल्टा इंक्रीज करेगा तो कैरेक्टरिस्टिक हमारी किधर जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी, यानी और लैग बिहाइंड करेगा, ये और ज्यादा लैग बिहाइंड करेगा, यानी अवे अवे फ्रॉम बी, इधर इधर की तरफ, नीचे की तरफ मूव करेगा। एट बी डबल डैश देखते हैं, एट बी डबल डैश, तो यहाँ पे क्या हो गई हमारी, इलेक्ट्रिकल पावर ज्यादा हो गई, ग्रेटर देन पीएम, तो क्या अवेलेबल पावर ज्यादा हो गई, अवेलेबल जो पावर है वो रिक्वायर्ड ज्यादा हो गई, तो क्या होगा हमारे पास, एक्सेलरेशन होगा, एन आर ग्रेटर देन एन एस हो जाएगा। उससे क्या होगा हमारा, डेल्टा कम होगा। डेल्टा कम होगा तो किधर जाएगा, ये ओरिजिन की तरफ जाएगा। इसका मतलब कि मोटर अगर बी पर ऑपरेट कर रहा था जब इनफाइनाइट बस से कनेक्टेड है और उसके अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, तो या तो वो और लैग बिहाइंड होगा, यानी उसकी स्पीड और कम होगी, ठीक है, या फिर उसकी स्पीड बढ़ेगी। तो ये जो है हमारा अनस्टेबल हो गया। लेकिन ए पर क्या हो रहा है, अगर हम ए डैश पे जाएं या ए डबल डैश पे, वापस ए पर आ रहा है। और स्टेबिलिटी हमें यही कहती है कि अगर कोई भी सिस्टम स्टेबल है या इक्विलिब्रियम है और उसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, तो आफ्टर ट्रांजिएंट पीरियड ऑफ टाइम वो हमारा सिस्टम वापस उसी पोजीशन पर, उसी पॉइंट पर आ जाता है। तो इसलिए सिंक्रोनस मोटर के लिए हमारा जो पॉइंट ऑफ अवेलेबल है ऑपरेशन के लिए, वो कौन सा है, ये है जो हमारा स्टेबल पॉइंट है। तो इसको हम थोड़ा और ये देखते हैं, ये हमारा डेल्टा, ये हमारा इलेक्ट्रिकल, तो यहाँ पे जो होगा डेल्टा कितना होगा हमारा, मैक्सिमम 90 डिग्री होगा, क्योंकि साइन वेव फॉर्म है, तो मैक्सिमम कहां पर होगा, 90 पर होगा, पीईएम। तो ये जो डेल्टा से लेस देन एरिया है, जो एरिया डेल्टा से लेस देन है, वो कैसा है, स्टेबल, वो कैसा है, स्टेबल। और डेल्टा से बड़ा है, अगर डेल्टा से, सॉरी 90 डिग्री बड़ा हो जाता है डेल्टा से, तो ये कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल, ये कैसा हो जाएगा हमारा अनस्टेबल पॉइंट। तो यहाँ पे जो स्लोप है पावर का विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा, वो कैसा है हमारा, पॉजिटिव। और यहाँ पे जो स्लोप है ऑफ पावर विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा कैसा है, नेगेटिव। तो ये करेक्टरिस्टिक है अनस्टेबल और स्टेबल रीजन का, तो आप ये नोट डाउन कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो आई होप काफ़ी कुछ क्लियर हो गई होंगी इस चीज़ में। इसके बाद जो हमारा लेक्चर है वो इसी से कनेक्टेड है, वो रहेगा हमारा हंटिंग के ऊपर, कि हंटिंग क्या होती है और हंटिंग को हम रोक कैसे सकते हैं, उसके लिए क्या मेजर्स ले सकते हैं। थैंक यू।